छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करना सीखें, क्योंकि अगर दुनिया जन्नत होती तो अल्लाह पाक कभी भी जन्नत ना बनाता। और इस दुनिया में हमें सब्र का सिला आखिरत में मिलेगा, कि अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया है कि सब्र करने वालों का अजर उन्हें बगैर हिसाब के मिलेगा। इसीलिए सब्र रखो, दूसरों को भी खुश रखो और ख़ुद भी खुश रहो। तो आज मेरी भांजी ने फिर मुझे फरमाइश की कि खाला मुझे पैनकेक्स खाने हैं, तो फिर मैंने भी कहा इकलौती खाला होने के नाते मैंने ही पैनकेक्स बनाने हैं और किसे ही कहेगी बेचारी। तो फिर हम भी किचन में भाग पड़े और हमने देखा कि सारे इंग्रेडिएंट्स लकीली मौजूद थे किचन में। तो मैंने भी कहा लगे हाथ वीडियो भी बन जाएगी और इसकी फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आपने बाउल लेना है और उसमें एक एग तोड़ना है। बाउल ही लेना है, कोई प्लेट नहीं लेनी, इतने उतने चीज़ें सारियाँ बह जानियाँ ने तोड़ियाँ। फिर आपने एग को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीट करके उसमें शुगर भी डालें, उसको भी बीट करें, साथ मिक्स करना है, मतलब इतना ज़्यादा भी बीट नहीं करना। फिर आपने उसके अंदर ऑयल थोड़ा सा डालना है। उसके बाद विक्स से थोड़ा सा हिला के उसके अंदर मैदा डालते हैं। मैदा डाल के आपने फुल उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध डालना है अंदर, दूध डाल के आपने विक्स को हिलाते रहना ताकि अंदर गुठलियाँ ना बने। अक्सर गुठलियाँ बन जाती हैं लेकिन वो ठीक भी हो जाता है बाद में। तो इस पॉइंट पे आके मैंने सोडा डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया कि सोडा भी डालना है। पैनकेक्स उसी से तो बनते हैं, उसी से तो वो फ्लफ़ी बनते हैं। तो फिर मैंने हाफ स्पून तकरीबन जितना सोडा डाल दिया था अंदर। के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने पैनकेक्स बनाना शुरू किए। पैनकेक्स बनाते हुए मेरी भांजी ने मुझे कहा कि आनी कार्टून्स में बियर वाले स्टाइल में पैनकेक्स थे, मतलब बियर शेप के, वो होते हैं ना भालू की शक्ल वाले। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी ये भी फरमाइश पूरी करते हैं। तो फिर मैंने कहानी इसके बनाने की कोशिश की। लकीली पहला वाला बहुत ही परफेक्ट बना था, सच में बहुत परफेक्ट। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना आर्टिस्ट्री काम कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कर दिखाया था। तो दूसरे वाला पैनकेक का थोड़ा सा कान जो है वो टेढ़ा हो गया था, लेकिन क्या ही, हमने तो खाना ही था ना। तो फिर एक तो उसका बन गया था उसके हिस्से का, बाकी उसके बहन भाइयों को खिला दिया था। और ये बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी ट्राई करना घर पे ज़रूर, फिर मुझे कमेंट्स में बताना कैसे